हेलो दोस्तों, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं आपका रीजनिंग का सर प्रसून तिवारी। मैं आपको अल्फाबेट सीरीज पढ़ा रहा था। अब अल्फाबेट सीरीज में दूसरा टाइप देखेंगे और आज अल्फाबेट सीरीज का पूरा चैप्टर पूरा कर लेंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पर। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्वेश्चन इसमें लिखिए। कितने अक्षर होंगे? देखिए इसके सवाल कैसे आते हैं। इसके कुछ रूल होते हैं, वो रूल आप नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद हम सवाल पर आते हैं। रूल नंबर 1, यदि लेफ्ट और राइट को आपस में जोड़ा जाए, यदि उनका मान 26, 27 या 28 आए तो उनके बीच 0 अक्षर होंगे। यदि हम सवालों को हल करते समय इस टाइप के यदि लेफ्ट और राइट को आपस में जोड़ते हैं, यदि उनका मान 26, 27 या 28 आए तो उनके बीच में जो अक्षरों की संख्या होगी वो 0 होगी। अभी हम आपको सवालों में दिखाएंगे कैसे इनके आंसर प्राप्त होते हैं। इसका रूल नंबर 2 लिखिए। यदि लेफ्ट और राइट को आपस में जोड़ा जाए, यदि उनका मान 26 से कम आए तो हम 26 माइनस L+8 से ज्ञात कर लेते हैं। यदि हम सवाल को हल करते समय यदि लेफ्ट और राइट को आपस में जोड़े, यदि उनका मान 26 से कम आए तो हम सवाल को हल करने के लिए 26 माइनस ब्रैकेट चालू L+8 से मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका रूल नंबर 3 लिखिए। यदि लेफ्ट और राइट को आपस में
जोड़ने पर उसका मान 28 से ज्यादा आता है तो हम L+R-28 कर देते हैं। इस टाइप के सवालों को हल करते समय हमें इन तीनों रूल को फॉलो करना होता है। पहला रूल था कि जब भी लेफ्ट और राइट को जोड़े, यदि उनको जोड़ने पर हमारा मान 26, 27 या 28 आता है तो उनके बीच में अक्षरों की संख्या 0 होगी। जबकि दूसरा रूल होता है, यदि लेफ्ट और राइट को आपस में जोड़ा जाए, यदि उनका मान 26 से कम आता है तो हम 26 माइनस L+R से मान ज्ञात कर लेते हैं। जबकि तीसरा रूल हमारा ये कहता है, यदि लेफ्ट और राइट को आपस में जोड़ा जाए तो उसका मान 28 से ज्यादा आता है तो हम L+R-28 से ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इसके एक दो सवाल करते हैं तो आपको उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सवाल के आंसर भी प्राप्त हो जाएंगे। सवाल लिखिए, यदि बाएं से 7वें अक्षर तथा दाहिने से 12वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? सफेद कलर भी अरे नहीं साहब, देखिए इस सवाल को हम उन तीन रूलों के माध्यम से कैसे हल करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ था कि लेफ्ट और राइट को जोड़ लेते हैं। L7 R12 L कितना हो गया 7 12, लेफ्ट और राइट का मान जोड़ने का आंसर कितना आया 19। मैंने आपको रूल सेकंड बताया था, जब भी मान 26 से कम आता है तो हम 26 माइनस L+R की वैल्यू को घटा देते हैं तो हम 26 माइनस 19 लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि हम बाएं से 7वां अक्षर देखें और दाहिने से 12वां अक्षर देखें तो दोनों के बीच में हमें अक्षरों की जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 होगी। सवाल समझ में आया आप लोगों को? रूल के माध्यम से इन सवालों को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल इसका और लगाते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 24वें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर
कौन सा होगा। हमें उन्हीं 3 रूल को फॉलो करना है। लेफ्ट और राइट का मान जोड़ेंगे। L24 राइट 2, लेफ्ट राइट जुड़ जाएंगे, कितनी इसकी वैल्यू आएगी 26। मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट बताया हुआ था, जब भी लेफ्ट और राइट को आपस में जोड़ते हैं, यदि उनका मान 26, 27 या 28 आता है तो उनके बीच में अक्षरों की संख्या कितनी होती है 0। तो इसलिए इसका आंसर 0 होगा। यानी कि यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वां अक्षर देखें और दाहिने से दूसरा अक्षर देखें तो हमें उन दोनों अक्षरों के बीच में 0 अक्षर प्राप्त होंगे। इतना आप लोग को समझ में आया। हम अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और आज हम आप लोग को अल्फाबेट का चैप्टर समाप्त करके कल आपको कोडिंग डिकोडिंग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। उससे कम 3 सवाल आपको एसएससी जीडी के पेपर में देखने को हर शिफ्ट में मिलेंगे। चलिए इसके 1-2 टाइप और कर लेते हैं। टाइप नंबर 6 मैंने आपको अभी तक पढ़ाया हुआ था। अंग्रेजी वर्णमालों को जब हम सीधा सीधा लिखते हैं, दूसरा टाइप आपको बताया हुआ था मैंने कि अंग्रेजी वर्णमालों को जब हम विपरीत क्रम में लिखते हैं। तीसरा टाइप मैंने आपको बताया हुआ था कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश के रूप में सवाल आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया होता है कि जब द्वितीय अर्धांश का सवाल आता है तो कैसे हल करते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टाइप आज की क्लास में आपको पढ़ाया कि अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अक्षरों के बीच में कितने अक्षर होंगे। अब उसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टाइप कौन सा अक्षर होगा। इसके लिए भी कुछ नहीं, हमें कुछ रूल देखने पड़ते हैं। हम तो सवालों को बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे कंपटीशन में इतना समझ नहीं रहता कि हम बेसिक से अंग्रेजी अल्फाबेट लिखें। अंग्रेजी अल्फाबेट लिखने के बाद बाएं से किसी नंबर पे जाएं, फिर दाहिने से किसी नंबर पे जाएं, फिर उसका मान निकालें। तो इसलिए हमें कुछ रूलों के माध्यम से सवाल को कम समय में हल करने के लिए रूल बनाए गए हैं और ये रूल हमारे परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं आपको रूल को सवालों के माध्यम से याद करा रहा हूँ और सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे आप एसएससी जीडी या कोई अदर कंपटीशन में बहुत ही कम समय में सवालों को, रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल बहुत ही कम समय में लगा सकें। चलिए देखते हैं हम अब नेक्स्ट टाइप जो मैंने आपको हेडिंग डाला हुआ है कि कौन सा अक्षर होगा। इसका भी रूल होता है, इसके रूल को भी हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम इसके 2-3 सवाल लगा लेंगे, जिससे हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें वो रूल याद भी हो जाएगा, जिससे हम परीक्षा में आसानी से कर लेंगे। इसका कुछ रूल नहीं होता, इसमें बस आपको ये देखना होता है। रूल लिख लीजिए। लेफ्ट में सभी मानों को कर लेते हैं, उसके पश्चात दो से भाग दे देते हैं। इस रूल को लिख लीजिए। इसका रूल यह होता है कि जो भी क्वेश्चन में दिया होता है, लेफ्ट राइट कुछ भी वैल्यू दिए हो, हम उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और जब दोनों वैल्यू लेफ्ट में आ जाती हैं
तो हम दोनों लेफ्ट की वैल्यू को जोड़कर उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं सवाल, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि सवाल कैसे हल करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर तथा बाएं से 4वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। मैंने आपको अभी रूल पढ़ाया हुआ था, सभी वैल्यू को लेफ्ट में कर लेते हैं, लेफ्ट में वैल्यू करने के बाद उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। इसमें सवाल में तो लेफ्ट की मान दोनों दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट इसको हल करते हैं। 12 और 4 को जोड़ेंगे 16 होगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 होगा। और आप लोग को मैंने बताया हुआ था इज ओ टी, ई का वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। हमें 8 मान निकालना है। 8 किसका होता है, तो जे 10 पे होता है, जे के पहले क्या होगा आई, जिसकी वैल्यू 9 होगी उसके पहले क्या होगा एच, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एच। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम देखते हैं बाएं से 12वां अक्षर तथा बाएं से चौथा अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो एच अक्षर हमें प्राप्त होगा। हम इसको बेसिक से भी लगा सकते थे, लेकिन बेसिक से लगाने में हमारा टाइम बहुत लॉस होता है, इसलिए हम रूल के माध्यम से सवालों को कम समय में कर लेते हैं। चलिए इसके एक सवाल की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर के बाएं 4वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। उसी रूल को फॉलो करेंगे इसमें भी। R12 L4 मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ था, जब भी वैल्यू राइट में दी होती है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से घटाते हैं। L15 L4 15 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 2 पर डिवाइड करेंगे तो 8 यानी कि 8.5। अब आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 इस डिजिट में होते हैं, ना कि कोई भी दशमलव के बीच में। हमारा जो इसका आंसर आ रहा है 8.5, तो 8.5 का मतलब यानी कि 8 और 9 के बीच में वह अक्षर होगा। हमने अंग्रेजी वर्णमाला में देखा कि 8 नंबर पे एच होता है, 9 नंबर पे आई होता है, लेकिन हम इसकी बीच की वैल्यू है, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन में एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं।
वो हमारा आंसर हो, ना कि उसमें कोई भी वैल्यू दी हो या एच दिए हो या आई दी हो या ओ दी हो या एक ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए इस पे एक सवाल और लगाते हैं हम लोग। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठवां अक्षर तथा दाएं से 18वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? वही रूल लगाएंगे इसमें भी। L6 R18 LR आपस में जुड़ जाएंगे। 24 का 2 से डिवाइड कर देंगे। 12 अंग्रेजी वर्णमाला किसकी वैल्यू होती है? J की 10 होती है, K की 11 हो जाएगी, L की 12 हो जाएगी। यानी कि इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा? L अक्षर। ये टाइप आप लोग को समझ में आया? अल्फाबेट का लास्ट टाइप पे आते हैं, इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप डालिए टाइप 7, जिसे हम अल्फा पेयर बोलते हैं। अल्फा पेयर। इसमें आपने सवालों में देखा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक शब्द दे देगा कोई, जैसे आपको दे दिया लेमन, उसमें बोलेगी कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेमन को इस रूप में लिखने के बाद इसके ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में बनते हैं। तो देखिए इसको सवाल को हल करने के लिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं इन सवालों को। अंग्रेजी अल्फाबेट से सब कोई परिचित है। हम लोग को पहले लेफ्ट से देखेंगे, फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन में राइट से देखेंगे। लेफ्ट से देखने पर हम एक एक अक्षर को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद राइट से एक एक अक्षर को देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है उसी प्रकार से वर्णों का सीक्वेंस है कि नहीं। जहां भी हमें वर्णों का सीक्वेंस एक जैसा मिल जाएगा तो वो हमारा एक अल्फा पेयर बन जाएगा। देखिए एल है, एल के बाद आता है एम, तो हमें वो पेयर नहीं मिल रहा है। इसके बाद एल एम एन, ये भी पेयर नहीं बन रहा, एन नहीं बन रहा, ओ नहीं बन रहा। यानी कि एल अक्षर से जब हम गए तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला का कोई पेयर नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद हम ई पे आएंगे। ई से देखिए, ई के बाद एफ जी एच, कोई पेयर नहीं बन रहा। इसके बाद एम पे आएंगे, एम एन ओ, कोई पेयर नहीं बन रहा। इसके बाद हम ओ के बाद ओ पी, कोई पेयर नहीं बन रहा। अब देखिए हमारे पूरे बाएं से हमने चेक किया प्रत्येक अक्षर को, तो हमारा कोई पेयर नहीं बना। अब हम इसको राइट से चेक करेंगे। एन के बाद देखिए पहला पेयर आपको
ये आपका पहला पेयर बन गया। अब इसके बाद हमें ये नहीं कि हम एक पेयर बन गया इसके आगे नहीं जाएंगे, हम इसके आगे भी काउंट करेंगे, देखेंगे कि कोई पेयर तो नहीं बन रहा। एन के बाद ओ पी क्यू आर कोई नहीं बन रहा। अब एन हमारा हो गया। अब हम इसके बाद ओ के बाद आएंगे तो ओ के बाद पी क्यू आर कोई नहीं बन रहा। फिर हम इसके बाद ओ का हमारा होगा, फिर एम का आएंगे तो एम एन ओ कोई नहीं बन रहा। फिर हम इसके बाद ई का आएंगे तो ई के बाद भी हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा है। ई के बाद हमारा एल बन रहा है, कोई पेयर नहीं बन रहा इसमें भी। लेकिन हम लोग जब इसको हल कर रहे थे एल को पहले नंबर पे, देखिए एल जे के एल एम एन ओ हमारे ये वाला पेयर छूट गया, तो इसको हमें सावधानी पूर्वक हमें देखना, चेक करना है कि कोई हमारा पेयर अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से देखने पर तो नहीं छूट रहा या राइट से देखने में नहीं छूट रहा। तो देखिए हमारा एक पेयर ये वाला भी बन रहा था। तो हमारे इस शब्द में कितने पेयर बने? 2। एक हमारा लेफ्ट से देखने पे बना हुआ था, एक हमारा राइट से देखने पे बना हुआ था। बात समझ में आई कैसे सवालों को हल करते हैं? मैं आपको एक सवाल देता हूं, इसको आप हल करेंगे। माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप में कितने पेयर बनेंगे? प्रयास कीजिए, फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे कितने पेयर इसमें आएंगे। लेकिन आप लोग खुद प्रयास कीजिए क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट चल रहा है। चलिए हम बताते हैं। पहले हम लेफ्ट से देखेंगे, जब हमारा लेफ्ट का प्रत्येक अक्षर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम उसके बाद राइट से देखेंगे। चलिए चेक करते हैं। एम है आपका, एम के बाद क्या आता है? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। एम का आपका इस लाइन में कोई भी पेयर नहीं बना। अब एम के बाद हम आई पे आएंगे, आई के बाद देखेंगे जे के एल एम एन ओ। देखिए आई पे आए थे, आई के बाद जे के एल एम एन ओ, तो हम इसको एक पेयर बन गया हमारा। ये नहीं कि हमारा ओ आ गया तो हमने इसको छोड़ दिया, इसके आगे भी जाएंगे। ओ के बाद पी, ये हमारा दूसरा पेयर बन गया। कुछ लोग करते हैं कि ओ के बाद छोड़ देते हैं, आगे नहीं देखते कि कोई पेयर बनना है। लेकिन इस सवाल में आपने देखा कि आई के बाद जे के एल एम एन ओ बन रहा है, उसके बाद आई के बाद फिर देखा हम पी भी पेयर बन रहा है, इसके 2 पेयर हो गए। अब सी को देखेंगे, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे को नहीं बन रहा। आर को देखेंगे, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा। ओ को देखेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी कोई पेयर नहीं बन रहा। एस को देखेंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा। सी को देखेंगे, सी का भी आपको आगे कोई पेयर नहीं बनेगा। ओ को देखेंगे तो ओ से हमारा एक पेयर और बन जाएगा। ओ के बाद पी, फिर ई तो रिपीट होगा नहीं क्योंकि ई जो हमारा ओ के पहले आता है ना कि बाद में। अब पी देखेंगे, पी के बाद कोई पेयर नहीं बन रहा, ई का तो बनने का कोई सवाल ही नहीं क्योंकि ई के बाद कोई अच्छा नहीं है। अब हमारे लेफ्ट से देखने पर हमें कितने पेयर प्राप्त हुए? 3। अब हम राइट से भी देखेंगे कितने पेयर है, तो राइट से देखिए ई पे आइए, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ई के बाद मैं इस राइट से देख रहे थे हम लोग ई एफ जी
GHIJKLMN, कोई पेयर नहीं बना। P के बाद आएंगे PQRS, देखो PQRS हमारा एक पेयर ये मिला। राइट से देखने पे हमें चौथा पेयर मिल गया है। S के बाद TUVWX नहीं हुआ। अब O को देखेंगे, O के बाद PQRSTUV वो नहीं है। C के बाद देखेंगे DEFGHI, कोई पेयर नहीं है। S को देखेंगे इसी प्रकार TUVWX, कोई नहीं है। O को देखेंगे OPQRS नहीं है। R को देखेंगे STU, कोई पेयर नहीं है। C को देखेंगे DE, कोई पेयर नहीं है। I को देखेंगे J, कोई पेयर नहीं है। इसलिए हमें लेफ्ट और राइट से देखने पर टोटल पेयरों की संख्या कितनी है? 4। तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा? 4। ओनली हम सवालों को लेफ्ट से दूर नहीं देखते, हम लेफ्ट से भी देखते हैं कितने पेयर बनेंगे और राइट से भी देखते हैं कितने पेयर बनेंगे। सवाल समझ में आया आपको? मैं एक प्रैक्टिस करने के लिए जो सवाल देता हूं आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। वंडरफुल। एक और लिख लीजिए, रीजन। एक लिख लीजिए, इंग्लिश। इन तीनों क्वेश्चन को आप देखिएगा कि इसमें कितने अल्फा पेयर बन रहे हैं। चलिए आज से आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है वो आपको पढ़ाएंगे। एग्जाम डिग्री में दोस्तों आपका स्वागत है। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।